के लिए घंटों जो है 3-3, 4-4 घंटा लाइन में खड़ा रहना होता है। घोट घोट के मरने से अच्छा है कि एक दिन हम लोग आमना सामना आपका कर लेंगे। हम तो कहें कि बिहार बर्बाद है और नीतीश से जिम्मेवार है। तो बिहार सरकार हम लोग गरीब आदमी का मतलब प्राण ले नहीं रहा है, हुक हुक के मार रहा है, ताकि 100 को बस चला दो, टेम्पू वाला की जान मार दो। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जिस बीच बिहार सरकार बिहार की राजधानी पटना को सीएनजी बसेस का तोहफा दे रही थी, हम सब ने शायद किसी को भुला दिया। हमारे साथ साथ सरकार भी उन लोगों को भूलती गई। अब सवाल है कि ये लोग हैं कौन? ये लोग वो हैं जो पटना जंक्शन के बाहर के लगे ऑटो स्टैंड में बीते 15-20 सालों से अपना ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सीएनजी बसेस में सुविधाएं तो मिलती रही, लेकिन इनके रोजगार छिनते चले गए, इनकी सवारियां इनसे छिनती चली गई और कहीं ना कहीं अब इनके हक की रोटी भी जो है वो छीनी जा रही है। इसलिए इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन के पास स्थित ऑटो स्टैंड पर, जहां मौजूद ऑटो वाले से हम ये जानने वाले हैं कि सीएनजी बसेस के चलने के बाद अब उनके जो रोजगार है उस पर कितना असर पड़ा है, उनकी जो रोज की कमाई है वो कितनी बदल चुकी है। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ, अध्यक्ष ऑटो रिक्शा चालक संघ। सीएनजी बसेस जब से चलाई जाने लगी है तो ऑटो वालों को जो धंधा है क्या उसमें बदलाव आया? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जो सरकार का अपना एजेंडा है, जो सरकार का मुख्य एजेंडा है कि गरीबों की रोटी छीनना, सरकार कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। दिन प्रतिदिन गरीब लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। हम लोग बरसों से इस शहर के लाइफ लाइन है, हम लोग बरसों से पटना में नागरिकों को सुविधा देते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार हम लोगों को धंधे से हम लोगों को आउट करने का निरंतर साजिश रच रही है वो बहुत दर्दनाक है और सरकार के लिए भी आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन सरकार आज भले ही सत्ता में आकर के हम लोगों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनका ये दमनात्मक कार्रवाई ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीक़े से सीएनजी बसें, बड़ी बड़ी बसें आ गई है। आप पटना जंक्शन का हालात देख लीजिए, ऑटो को खड़ा करने की जगह नहीं है। आप लगातार बीएसआरटीसी की बसें हैं, आप इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं, सीएनजी बसें ला रहे हैं और हम लोगों को सीएनजी लेने के लिए घंटों जो है 3-3, 4-4 घंटा लाइन में खड़ा रहना होता है और आप अपनी बसों को सीएनजी देकर के शहर में दौड़ाते हैं। हम लोग किस्त पर गाड़ी लेकर रखे हैं, हम लोग उसको किस्त कहाँ से भरेंगे? तो ये बातें गवर्नमेंट को दिख नहीं रही। वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से हम लोगों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो। दोनों का एक ही एजेंडा है, गरीबों का रोजगार छीनो, गरीबों का व्यापार छीनो, उन लोगों का नौकरियां छीनो। नौकरी देने का वादा करके लोगों को रोजगार से आउट करने का सरकार का प्रोपेगेंडा है। एक तो जो है कागजात हम लोगों के इतने महंगे हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, हम लोग जो है सीएनजी में कन्वर्ट करा रहे हैं। कोरोना से मरे हुए लोग किसी तरीक़ा से कर्ज लेकर के सरकार के दबाव पर हम लोगों ने सीएनजी गाड़ी खरीदी है और आप बड़ी बड़ी बसें लेके आए हैं और हम लोग को गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? 2-3 घंटे आते हैं, आपकी बसें सड़क पे खड़ी रहती है, आप हमको स्टैंड भी नहीं दी, आपकी बसें सड़क पे सवारी उठाती है और हम लोगों को स्टैंड के अंदर आप कैद करके रखते हैं। हम लोगों को खड़ा करने का जगह नहीं मिलता। तो आप क्या चाहते हैं? आप सरेआम कह दीजिए, खुलेआम कह दीजिए कि गरीब लोगों का शहर में कहीं कोई जगह नहीं है, आप लोग शहर से बाहर चले जाओ। इस तरीक़ा से घोट घोट के मरने से अच्छा है कि एक दिन हम लोग आमना सामना आपका कर लेंगे। इस तरीक़ा से बार बार हम लोगों को मारने का प्रयास आप जो कर रहे हैं वो हम लोगों के बूते से बाहर हो रहा है। ये सरकार है और सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं बेहतर। 15 साल से हम ऑटो चला रहे हैं। सीएनजी बस आने के बाद रोजगार में, सवारी में कितना फर्क आया है? देखिए, सीएनजी बस आने से सवारी में बहुत उनका असर हुआ है कि जो है वो बस में चले जाते हैं। हम लोग जो है पैसेंजर को जो है खोजते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे पास ऑटो है चलिए, लेकिन जो है सीएनजी बस में चले जाते हैं। और हम तो ये कहेंगे, एक नीतीश कुमार का एक मतलब विज्ञापन होता है कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। हम तो कहें कि बिहार बर्बाद है और नीतीश से जिम्मेवार है। ऑटो वाले के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको सवारी उठाने में दिक्कत है। सवारी उठाता है सिपाही पकड़ कर 1500 रुपया लेता है। पेपर इतना महंगा हो गया है कि जो है संभव नहीं है। परमिट पर जो है 8000 लगता है, इंश्योरेंस करवाइए 10,000 लगता है। उनके पास पैसा है नहीं, वो कहाँ से कराएंगे इंश्योरेंस? परमिट नहीं है। पहला बात तो इसका परमिट नहीं है। सीएनजी ऑटो है लेकिन परमिट नहीं है, लेकिन परमिट का पैसा सरकार के पास जाती है, रजिस्ट्रेशन का पैसा सरकार के पास जाती है। जब हमको कहना है कि जब आप परमिट नहीं दे रहे हैं तो आप पैसा भी मत लीजिए,
रजिस्ट्रेशन ही मत करिए, बंद कर दीजिए। ये चालकों को और ये आम जनता को गुमराह करने का उनका कोई अथी नहीं है। आप इनको बंद ही करवा दीजिए। आप जो है बस से निकलवा रहे हैं, उनको परमिट है, ओला का परमिट है, ये ऑटो का परमिट नहीं है। ये भी तो नया गाड़ी है ना, ये भी नया गाड़ी है। इनको भी जो है 7,500 8,000 उनको महीना देने पड़ता है। अब वो जैसे तैसे कमा के किसी तरह से दे रहे हैं। कितना है कि ना भी देते हैं उनका गाड़ी सीज हो जाता है। गाड़ी सीज होता है, उनको 5,000 रुपये पेनाल्टी लगता है। कितना के जो है वो भी जो है रोजगार ख़त्म हो जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई किसी भी प्रकार का सुविधा आम चालक को या मालिक को, गाड़ी मालिक को नहीं मिलता है। उनको खाली मिलता है बस खाली उनको दोहन करना, शोषण करना और तंग करना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ सर आप? संतोष चौधरी। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? लगभग 27 या 30 साल से। सीएनजी बस आने के बाद किस तरीके से बदलाव आया आपके रोजगार पे? बदलाव यही आया है, यहाँ से 120 का भाड़ा अगर जाते हैं तो दिमाग में सेट पहले रहता था कि 120 में भी अगर चल जाते हैं तो 50-40 का उधर से लौट जाएंगे। अभी हमारे साथ में होता है कि वहाँ से आते हैं तो 10 रुपया का भी सवारी नहीं होता है। बस वाला का इंतज़ार करता है, सीएनजी बस का, उस पर सवारी चला आता है। तो बिहार सरकार हम लोग गरीब आदमी का मतलब प्राण ले नहीं रहा है, हुक के मार रहा है। जैसे धीरे धीरे तुम्हारा जान लोगे, एक बार नहीं प्राण लेंगे। तो बिहार सरकार बिजनेसमैन हो गया। ये गरीब आदमी को देखने के लिए नहीं, सिर्फ अपना देख रहा है कि मेरा जो कर्मचारी लोग है उसका कैसे पेट भरे, और जो आम पब्लिक है वो चला जाए, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो काम है, सरकार बिहार पुलिस हो या मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी है वो सब उनका काम करते हैं, उन्हीं पे उनका ध्यान है। क्योंकि उनका वेतन बढ़ाना साल में है, जो भी चीज़ हत्ता भत्ता होता है साल में देना पड़ता है। हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जनता का जो भी हम सेवा करते हैं वो सरकारी आदमी सब नहीं सेवा कर सकता है। यहाँ पे लॉकडाउन में बम्बई से, दिल्ली से, कहाँ के आता था, और डीटीओ ऑफिस से हम लोग को आया यहाँ खबर, हमारे अध्यक्ष पप्पू जी को कहा गया कि 100 गाड़ी का व्यवस्था करके रात में 12 बजे दीजिए। हम लोग दिए। क्या वो लोग आ रहा है, उसको कोरोना हो रहा है, हम लोग आगे में बैठा के उसको ले जा रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं। ये सब चीज़ सरकार को नहीं दिखाई देती है। आज जब मौका आ जाता है तो कहता है कि 100 बस चला दो, टेम्पू वाला की जान मार दो। वो नहीं देख रहा है सरकार। सरकार यहाँ के बेनकम्मा है और वो चाहता है कि टेम्पू पटना से चले जाए और यहाँ हम अपना बिजनेस चलावें, सब जगह हमारी बस चले, हमारे खाता में आवे, आधा हम खाएंगे, आधा सरकार के खाते में जाएगा, आधा प्राइवेट नीतीश कुमार के खाते में जाएगा। क्योंकि सबको बांध दिया है कि इतना तुमको कमा के देना है। प्रशासन को भी बांध दिया है कि इतना फाइन करके तुमको देना है। फाइन इतना तुमको देना है। हर चौक चौराहा पे देखिए, टेम्पू हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सबको रोक के ये क्या फैन बेल्ट नहीं है, ये क्या हेमलेट नहीं है। रात दिन वो अपना बिजनेस में जोर लगाए हुए है। यहाँ दारू बंद करवाया है बिहार सरकार, सभी जगह दारू बिक रहा है। और वो कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है? एक टेम्पू चालक पे, एक गरीब मजदूर जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि वो जानता है कि ये मजदूर से हम ले लेंगे पैसा, हमको कुछ नहीं कर पाएगा। और दारू भी बंद किया है। सब जगह तो दारू मिलता है, फ़ोन पे दारू आता है, बड़े बड़े आदमी सभी जगह जाते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। आने वाला अभी 15 साल का हमसे टैक्स ले लेता है, समझ गया? परमिट नहीं दे रहा है। 15 साल को हमको टैक्स ले लेता है, परमिट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सीएनजी कहता है कि सीएनजी पर चलाओ जी, पेट्रोल बंद करो। सीएनजी में 3 घंटा 4 घंटा हम लोग नंबर लगा रहते, 300 रुपये मालिक को जमा देते हैं। अब 3 घंटा 4 घंटा का नंबर में आएगा तो हमारा बाल बच्चा भूखल रहेगा कि नहीं रहेगा, सो बताइए। और सरकारी बस जाएगा, सड़क से नहीं लगाएगा पंप, उसके लिए स्पेशल खुला हुआ है, स्पेशल है। पंप जाता है, सटाता है, तुरंत गैस लेकर चला आता है। सरकारी बस के लिए तुरंत कोई नंबर नहीं है, और हम लोग के आम पब्लिक के लिए नंबर है। नंबर से जाइए 3 घंटा। देखिए, क्या नाम हुआ भैया? उपेंद्र कुमार। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 20 साल से चला रहे हैं। सीएनजी बसेस आने के बाद आपके रोजगार में किस तरीके से फर्क पड़ा है? आमदनी कितनी कम हो गई है? आमदनी क्या, हम लोग का 200-300 रुपये कमाते हैं डेली। पहले तो 500 कमा लेते थे, 500 में परिवार अच्छा से चल जाता था। अब तो इधर काफ़ी दिक्कत होने लगा। अब सीएनजी गाड़ी है, किस्त पर गाड़ी है, इसको भी देना होता है 8,000 का महीना। हम लोग कैसे कैसे करके देते हैं, किस तरीक़ा से करके देते हैं, मेहनत करके 300-400 रुपया कमाते हैं इससे।
तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सरकार है जिम्मेदार इसके लिए। अब नया गाड़ी निकाल दिया, हम लोग पुराना गाड़ी बेच के नया गाड़ी लिए हैं। इसका सब्सिडी भी हम लोग को नहीं अभी तक मिल पाया, 8 महीना हो गया गाड़ी ले परमिट, पुराना परमिट से नया गाड़ी लिए हैं, पुराना परमिट का चढ़ाकर सब्सिडी भी हम लोग को नहीं मिल पाया। सवारी के लिए भी बहुत दिक्कत होता है अभी। तो सुना आपने, देखिए अब ये यहाँ जो 100-150 ऑटो वाले अपना ऑटो लगाते हैं, उनमें से हमने आपको इस वक्त सिर्फ 4 की कहानी सुनाई है। अगर आप बाकी के 400 की भी कहानी सुनेंगे तो उनकी ज़बान से आपको यही शिकायतें सुनाई देगी कि सरकार सुनहरे सपने दिखाने की होड़ में जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो आम सुविधाएं हैं, वो उन लोगों से छीन रही हैं जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को सीएनजी बसेस का सपना दिखाकर कुछ लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। कुछ लोगों की जो आमदनी है वो इतनी कम कर दी गई है कि अब उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार को चलाना जो है अब वो बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सीएनजी बसेस के इतने बड़े तोहफे के बाद जब इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार जो है वो अब ठप पड़ता जा रहा है, उनके लिए बिहार सरकार क्या करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। आप ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।